गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैंने जितनी बातें बताई हैं, अगर पुराने वीडियो को देखा जाए तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि क्वाड कितना इम्पोर्टेंट है। और क्वाड में नाटो का एक्सटेंशन माना जाएगा एक तरह से। वो बात अलग है कि नाटो का जो है क्यों और क्वाड में क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा, नाटो और सियाटो क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको, जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा। तीसरी बात कि मैं अपनी बात रखा हुआ थी कि क्या यूक्रेन से आ रहे छात्र जो है उनको सुरक्षा पहुंचाना, उनकी जान की जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत खेद प्रकट हुआ जबकि वहीं के स्टूडेंट कहते थे यार जाने दो। इतने मतलब गैर जिम्मेदार जो उनके बयान आ रहे थे स्टूडेंट्स। खैर वो बच्चे हैं, ऑब्वियसली हमारे और आपके सामने तो बच्चे ही हैं। और किन परिस्थितियों में वो जाते हैं यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, उनको इंडिया का कंपटीशन फेस नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि इंडिया के शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो पाए, ये स्थिति रहती है उनकी। सारे छात्रों के लिए नहीं, लेकिन अधिकांश छात्रों की यही कंडीशंस होती हैं। बिहार की गलियों से लेके उड़ीसा तक आपको यूक्रेन के स्टूडेंट जो है कंसल्टेंट मिल जाएंगे कि हाँ यूक्रेन के कौन से कॉलेज में एडमिशन, कौन से मेडिकल कॉलेज में आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। इट्स कॉल्ड लाइक कंसल्टेंट तो होते हैं और उनको कमीशन मिलते हैं एडमिशन्स के लिए। आई हैव ऑलरेडी वर्क इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, सो आई नो दिस थिंग्स। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, देखिए अब जो है क्वाड की भूमिका आ रही है। अब क्वाड का भूमिका अगर जान गए तो फिर भारत की भूमिका, तो क्या यूनाइटेड नेशन भंग होगा? अगर अस्थाई सदस्यता अगर रसिया का चला जाता है तो मैं देख रहा था कि कौन होगा, तो क्या पता उधर रशिया को। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नोट कीजिए प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया है ये बात। रशिया को काउंटर करने के लिए नाटो बना हुआ था। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए नाटो या नेटो कह लो आप, बना हुआ था। और क्वाड बना हुआ चाइना के लिए। क्वाड इज आल्सो इट सिम्स लाइक नाटो एक्सटेंशन, इस तरीके से देखा जाता है। मैं ही नहीं, और भी जो है देखते हैं, अमेरिका भी इस तरीके से देखता है। अब जब क्वाड की बात फिर से आ रही है, मेरे पुराने वीडियो में क्वाड की चर्चा जब आप कहीं नहीं अभी सुन रहे होंगे, मीडिया जगत में तो नहीं सुन रहे होंगे, और मेरे वीडियोस 5 दिन 6 दिन के बाद जो है ना वो न्यूज़ जो है टीवी पे आते हैं। और जो टीवी मीडिया पे आता है वो चीज़ फिर मैं नहीं दिखाता हूँ। मेरा है कि सबसे एक्सक्लूसिव मेरा रहे, वर्ल्ड की जो भी न्यूज़ है उसको प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊँ। और जो जानकारी आपको दूसरी जगह मिल जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसी जानकारी लेकर आऊँ जो छूटे नहीं और बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, जिसका सिग्निफिकेंट हो। क्वाड जान गए, मैंने बोला नाटो सियाटो बताएंगे आपको, ठीक है। यूक्रेन से जो स्टूडेंट आ रहे हैं कोई अचीव करके नहीं आ रहे हैं, इनसे किराया वसूला जाए। ये इंडिया का कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं अधिकांश छात्र। इक्का दुक्का होंगे उसमें, वो अलग बात है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केसेस, राइट। तो नाटो, सियाटो और यूक्रेन के स्टूडेंट्स क्या न्याय संगत है? जो करोड़ों स्टूडेंट यहाँ जान जोखिम में डाल करके जब जाते हैं, वो मैंने वीडियो बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, न्यूक्लियर प्लांट में जो आग लगी है, क्या विश्व, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका इसको मिस्टर पुतिन द्वारा एटॉमिक अटैक मानेगा? अगर इसको एटॉमिक अटैक की तरह कंसीडर किया गया तो फिर जो है रशिया की दुर्दशा हो जाएगी। अभी चाइना छोड़ दिया है, शायद चाइना भी उसके साथ कुछ गेम चल रहा है उसका। अगर सच में वास्तविकता ऐसी बात है तो चाइना
और रशिया को एशिया महाद्वीप में काउंटर करने के लिए अस्थाई मेंबरशिप के तौर पे यूक्रेन, तो मुझे नहीं लगता है, यूक्रेन खुद ऑलरेडी दिस सब सेफ जोन देखा जाता है। देखिए यूक्रेन के पास पहले जब न्यूक्लियर का था तो ये सब चीज़ों को जो है और भी जो है यूएसएसआर से अलग हो करके देश जो अलग हुए, तो इन सबों से जो है यूके ने यानी कि ब्रिटेन ने बोला कि भाई ऐसा है कि असुरक्षित हाथों में ना चला जाए एटम बम, तो वो सारा के जो है ब्रिटेन ने बोला कि भाई इनको स्वतंत्रता देते जाइए, लेकिन साथ में इनसे सब कलेक्ट कर लीजिए और इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप ले सकते हैं, हम लोग ले सकते। इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हैं। उसको मैं देखो क्रमबद्ध मैं चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, उसके लिए एक अलग सेशन बनाना पड़ेगा, कम से कम आधे से 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। बस इतना आप जान जाइए, शॉर्ट में इतना ही बता रहा हूँ। अब जो है मुद्दा ये है कि क्या भारत को अस्थाई सदस्यता मिलेगी। अस्थाई सदस्य हैं भारत यूनाइटेड नेशन में, और अस्थाई सदस्य मिल गया तो ये अमेरिका को भी पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड लीडर हो जाएगा। लेकिन विश्व शांति की स्थापना के लिए नाटो रत्न रहता है। अमेरिका भी जो है चाहता है कि हर जगह डेमोक्रेसी रहे, तो ये सब चीज़ें हैं। हिटलरशाही यानी कि नाजीवाद यानी कि तानाशाही, ये रशिया में रहा, स्टालिन के टाइम रहा। उसी बेस पे जो रशिया में कम्युनिज़्म था वही चीज़ जो है कम्युनिज़्म चाइना, मुझे लग रहा है रशिया के ही कदमों पे चाइना चल रहा है। जो पहले रशिया की स्थिति थी यानी यूएसएसआर सॉरी, आज का रशिया नहीं कल का यूएसएसआर, तो वो चीज़ें हैं। और जर्मनी की जो हालत हुई, चाहे वहाँ हिटलर थे चाहे स्टालिन यूएसएसआर में, तो क्या शी जिनपिंग की भी वही हाल होगी। और नॉर्थ कोरिया साइलेंट बैठा है। ये थोड़ी सी चीज़ें मेरे को जो है नॉर्थ कोरिया पे बहुत फोकस बनाया हूँ, शांत क्यों है। जापान कुछ नहीं बोल रहा है, जापान तो खैर अलग चीज़ है। जापान की भी चीज़ें हैं कि एक चेंज आया हुआ है जापान में, मैं बता रहा हूँ। जापान को सब कुछ सही मानता हूँ, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट है वहाँ की 1% जीडीपी का अपने डिफेंस में एक्सपेंड करता था, अब वो बोला कि पार्लियामेंट में कि मैं 6% जीडीपी पे, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए। जब विश्व युद्ध में नागासाकी की और हिरोशिमा में जब एटम बम गिराया हुआ था यूएस ने, अमेरिका ने, तो उसके बाद बोला कि चलो तुम अब अपने आप को कभी इतना मजबूत नहीं करो कि तुम किसी पे अटैक कर पाओ, और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूँ, यानी कि यूएसए। और उस टाइम से जो है फिर इसने डिफेंस सिस्टम अपना डेवलप नहीं किया, लेकिन 1% जो जीडीपी है अचानक यानी कि 6 गुना अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया जापान ने। अभी ये मुश्किल से 2 महीने पुरानी बात है। इस बातों को रिलेट करना पड़ता। आप चाहोगे कि आज के आज चीज़ें मैं जान जाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर आप हिस्ट्री के पन्ने उठाओगे, आप जी नहीं, हिस्ट्री के पन्ने मैटर करते हैं। लेकिन अब ये दिखाइए कि देखिए आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, आपका नेबरहुड किसके साथ है, ये मैटर करता है। आपकी केमिस्ट्री किसके साथ तत्काल परिस्थिति में बन रही है, ये मैटर करता है। आपके बर्थडे में कौन आया था, ये मैटर करता है। आपके भाई के बर्थडे में, आपके बच्चों के बर्थडे में, ये मैटर करता है कि आपकी बुआ जी, आपके दादाजी की शादी में कौन आया था, कौन नहीं आया था, उस टाइम नेबर कौन था, ये मैटर करता है। वो लॉन्ग टर्म में देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में यानी कि शॉर्ट हिस्ट्री यानी कि एकदम लेटेस्ट वाला करंट अफेयर भी बोल सकते हैं, तो ये एक्टिविटी देखना पड़ता है। जब कोई बंदा कुछ काम करता है, कुछ अलग एक्टिविटी, तो उसके 1-2 महीने पहले का एक्टिविटी देख लो, 1-2 साल पहले का एक्टिविटी देख लो, उसके स्टेटमेंट्स देख लो, उसकी कोलैबोरेशन देख लो, उसके रिलेशन देख लो, उसके जो मूवमेंट्स हैं वो देख लो आप। तो इससे पर्सनालिटी एनालिसिस हो जाता है कि वो चाहता क्या है, करना क्या चाहता है, किस में उसको प्रोस्पेक्ट दिखता है, किस में उसको रिलेशन दिखता है, किस में उसको सिक्योरिटी दिखता है, किस में उसको जो है इकनॉमी दिखता है।
तो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस, और ये सारी चीज़ें हैं अपने आप को नंबर 1। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।